राम लक्ष्मण को प्राप्त करके जग से कहूंगा गर्व से कि आज जमाने जोर मेरा आज माने के लिए। आज इस जमाने में कितना जोर है आजमा के देख ले, लेकिन किसके बल से? भगवान राम और कृष्ण के बल से। चले विश्वामित्र जी, जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, दशरथ जी ने कहा कि अपन ने तो राम जी का नाम ही गलत रख दिया। बोले हमारे कुल में एक हुए थे हरिश्चंद्र, तो उनके साथ में भी बड़ा भारी घटना घटी थी, और उन्हीं ऐसे ही हमारे पुत्र हुए हैं रामचंद्र, इनके लिए भी विश्वामित्र जी आ गए, पता नहीं क्या हो गया। विश्वामित्र जी आए, उनके चरणों को पखारा, खूब भोजन कराया, और भोजन करा करके राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं मन ही मन कि क्यों भगवान आप त्याग से मिलते हैं? जब लोग त्याग देते हैं, पूरे संसार का त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करते हैं, क्या तब आप उनको मिलते हैं? बोले हाँ हाँ, त्याग से हम मिलते हैं। तो बोले महाराज मैं सब कुछ त्याग करके जंगल में बैठा था, वहां नहीं मिले, लेकिन आपने जंगल से मुझे घर में बुला लिया, घर में बुला करके विविध भांति भोजन करवाए, राजसी भोजन करवाया, राज सिंहासन के ऊपर बिठवा दिया, ये कौन सा त्याग है? राम जी ने कहा कि विश्वामित्र जी आज आपने त्याग का भी त्याग कर दिया, और इसलिए मैं आज आपको मिलूंगा। विश्वामित्र जी राम जी से कह रहे हैं कि राम जी आपने मेरा वन छुड़ा दिया, तो अब मैं भी आपका घर छुड़ा दूंगा। आपने मुझे वन से घर में बुलाया ना, मैं भी आपका अब घर छुड़ा दूंगा। लेकिन एक बात और है, अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं भी आपका घर बसा दूंगा। घर बसाना मतलब शादी करवा देना। अगर आपने मेरा यज्ञ पूरा करवा दिया तो हम आपकी शादी भी करवा देंगे। जब व्यक्ति चुप होगा तो किसी भी प्रकार का कलह नहीं होगा। जब भी क्रोध आए तो मौन धारण कर लो, तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। जब कभी घर में देखो कि लड़ाई झगड़ा होने लग गया तो मौन व्रत रख लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सब झगड़ा शांत हो जाएगा। वैसे क्रोध भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि क्रोध खराब चीज है। अगर बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं करा जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए क्रोध भी जरूरी है, लेकिन कितना मात्रा में। देखो आग चूल्हे में हो तो अच्छी है, आग अगर चूल्हे में है यानी वो कंट्रोल में है, और वही आग अगर जंगल में लग जाए तो पूरा का पूरा जंगल समाप्त कर देती है। उसी प्रकार से आग जो है वो घर को चलाने के लिए है, जलाने के लिए नहीं है। अगर आग कंट्रोल से बाहर चली जाए तो पूरे के पूरे घर को जला देती है। उसी प्रकार से क्रोध भी काम चलाने के लिए है, घर को जलाने के लिए नहीं है। काम चले इतना क्रोध कर लो। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक सांप रहता था, बड़ा खतरनाक सांप था। उस सांप वाली जगह पर कोई जाना भी पसंद नहीं करते थे। एक बार उस गांव में एक संत जी आए। संत जी जब जा रहे थे तो उनसे कहा, लोगों ने बोले उधर मत जाओ, उधर भयंकर वाला सांप रहता है, मत जाओ। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन तो जाएंगे, संत हैं। गए महाराज जी, सांप को जैसे ही देखा तो सांप को बुलाया, महान दिव्य संत थे। सांप को कहा कि बेटा किसी को काटना मत, मारना मत, ऐसा ज्यादा क्रोध मत करा कर। सांप को बात समझ में आ गई। अब संत तो वहां से गए तो लोगों ने देखा कि संत जी इसका कान फूंक के गए, देखते हैं। तो लोग गए तो वहां देखा उसको हाथ लगाए, नहीं काटे बेचारा। साल भर के बाद में जब संत जी वापस आए तो बेचारे सांप की दुर्दशा हो गई। कोई उसको गले में टांग के घूमे, कोई उसके झूला बांध के उसके ऊपर झूला झूले, कोई उससे रस्सी कूदने लग गया।
संत जी ने कहा कि क्यों रे साहब तेरी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई? बोले महाराज सत्संग से दुर्गति हुई है। बोले सत्संग से सदगति होती है कि दुर्गति होती है? बोले महाराज जी आप ही तो कह के गए थे कि किसी को काटना मत, क्रोध मत करना। तो संत जी ने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि काटना मत, ऐसा थोड़ी कहा था कि फुफकारना भी मत। कोई पास में आता केवल फुफकार ही मार लेता, इतने में दूर हो जाते सबके सब। इसलिए क्रोध मत करो, लेकिन थोड़ी फुफकार तो रखो ताकि सब थोड़ा डर के तो रहे घर में। अगर क्रोध नहीं होगा तो सब माथे पे चढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत डांटना डपटना तो जरूरी है, लेकिन काय कैसा? वही घर चलाने के लिए, जलाने के लिए नहीं। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे।